जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग का जो है 10वां डे है, 10वां दिन है और हम लोग जो है पिछले क्लास में अंतर्ग्रहण, उसके बाद जो है पाचन कंप्लीट कर लिया था। अब जो है आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग अवशोषण देखेंगे, फिर स्वांगीकरण, उसके बाद जो है हम लोग विसर्जन देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का लगभग यह चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। एक दो छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यह चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर सिर्फ 1 पोषण खत्म होगा, ना कि चैप्टर 5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले अवशोषण। हम लोग अंतर्ग्रहण में देखा था भोजन को अंदर लेना ही क्या कहलाया था, अंतर्ग्रहण कहलाया था, है कि नहीं। और पाचन में क्या देखे थे कि भोजन का जो है छोटे छोटा टुकड़ा जो है तैयार हुआ, जो प्रोटीन से, अमीनो एसिड में, वसा से, एमल्सीकृत वसा में, है ना। तो इसका जो है अब क्या होगा, इस एनर्जी को, ये तो नहीं है सो हाँ सारा छोटी आंत में ही रहेगा, उससे हमारे शरीर के सभी कोशिका को क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, ऐसा बात तो है नहीं। तो उसके लिए अब क्या होगा, कुछ छोटी आंत से जो है जो भी एनर्जी, जो भी पाचन हुआ है, पाचित भोजन को वो अवशोषित करेगा। देखिए क्या होगा कि यह जो क्षुद्रांत है यानी कि छोटी आंत, आंतरिक स्तर पर अनेक जो है अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें जो है दीर्घरोम कहते हैं। छोटी आंत की जो भित्ति होती है, अंदर से जो अस्तर, जो दीवार है, उस दीवार पर जो है इस प्रकार की जो है संरचना होती है। इस संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, यह जो अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देता है ताकि जल्द से जल्द पचे हुए भोजन का क्या हो सके, अवशोषण हो सके। मान के चलिए कोई एक नली है, ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, जल को गुजारेंगे, पानी को इस इधर से रखेंगे तो इधर से क्या होगा, जल्दी पानी जो है जल्दी से बह जाएगा। लेकिन इस प्रकार की नली है, ऊपर से भी है ना, इस प्रकार की नली है और इसमें जल रखेंगे, पानी रखेंगे तो क्या होगा, यह जो है ऐसे 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 करके जाएगा, यानी कि इसमें जाने में टाइम लगेगा। तब तक क्या होगा, ये जो सतह है, इस सतह सब जो है इस एनर्जी को क्या करेगा, सोखेगा, अवशोषित करेगा अपने अंदर, है कि नहीं। तो यह क्या करता है, सतही क्षेत्र जो है इसका बढ़ा देता है ताकि क्या हो सके, भोजन जो है जल्दी से पचा हुआ भोजन क्या हो सके, अवशोषण हो सके। ठीक है, यह जो दीर्घरोम है यह रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। इसमें क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है। इसमें बहुत सारे जो है रुधिर वाहिकाएं होती है जो क्या करती है, भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। यह जो रुधिर वाहिकाएं होती है यह क्या करती है, भोजन को अवशोषित करके और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है कि नहीं। इसके पश्चात इस भोजन को आत्मसात करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद जो है भोजन को अवशोषण करने की प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। एक बात और है कि जो बड़ी आंत है उसमें दीर्घरोम की सहायता से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। अपच भोजन जो है उसके बाद मलाशय में चला जाता है। देखिए ध्यान से समझिए हमने क्या क्या कहा। पहली बात हमने बताया कि जो छोटी आंत होती है, यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हुए हैं, इसको समझाएंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, यह क्या है, छोटी आंत का दीवार है। ठीक है, यह जो है दोनों तरफ से, यह जो नली है इसमें दोनों तरफ से जो है इस प्रकार से जो है यह बना हुआ होता है, इसी प्रकार से। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, यह जो देख रहे हैं इसको कहते हैं दीर्घरोम। इसको क्या कहते हैं, इस स्तर को ही दीर्घरोम कहते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करते, इस दीर्घरोम की सहायता से जो है क्या होता है कि भोजन जो है इसमें
क्या हो, इसमें जो है ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिकाएं हैं, जो क्या करती है, भोजन जो पचा है उससे जो है जो जैसे अमीनो एसिड हो गया, वल स्वीकृत वसा हो गया, है ना, इमल स्वीकृत वसा हो गया, इस सब को जो है अवशोषित करेगा। और अवशोषित यह जो वाहिकाएं अवशोषित करके और कहाँ पहुँचाएगा, तो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचाएगा। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचाएगा। उसके बाद जो है इसको, यह जो देख रहे हैं, यह लसिका जो है वाहिनी है, यह क्या करता है, वसा को अवशोषित करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है यहाँ से जब भोजन को क्या किया, यह अवशोषित कर लिया, तो यहाँ जो है इसका अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है। एक जगह अवशोषण होता है जल का बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में इसी तरह से रहता है और वहाँ जो है जल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ अपच पदार्थ होता है वह जो है जाके कहाँ, तो वह जो है मलाशय में जा क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, एकत्रित हो जाता है। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे शरीर से बाहर कर देते हैं, है ना, सुबह सुबह और शाम को, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद क्या होता है, इसका भोजन का स्वांगीकरण। यहाँ तो अवशोषण हुआ, ठीक है, अब यह अवशोषण हुआ तो यह क्या करेगा, यह भोजन को अब दूसरे प्रत्येक कोशिका में ले जाएगा। तो प्रत्येक कोशिका में ले जाएगा, इसको कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। देखिए, अवशोषण जो है, अवशोषित भोजन को कोशिका द्वारा ग्रहण कर उसे जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण या एसिमुलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है आवश्यक तथा समान रूप से होती है। यहाँ क्या कर रहा है कि भोजन को जो है प्रत्येक कोशिका के पास जो है उसके जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन हो जाना, ये उसके पास गया, ये है कोशिका, है ना। अब कोशिका के पास जो है पहुंचा, अब क्या हुआ, जो भी एनर्जी है वह इसमें विसरित हो जाती है। जो कौन लाया, ब्लड वेसल्स लाया, रक्त वाहिकाएं लाई, है कि नहीं। तो यह इसमें क्या हुआ, विसरित हो गया। और यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ऐसा, है ना। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है, सबको रखे रहता है। ठीक है, आगे जो टॉपिक हम लोग श्वसन पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम लोग जो है यहाँ से बताएंगे कि कैसे जो है इससे फिर हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से इसको क्या करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए वहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाया, स्वांगीकरण कहलाता है। यह जो है क्रिया आवश्यक है तथा सभी जीवों में समान रूप से होता है। ठीक है, विसर्जन लास्ट टॉपिक है। अपच भोज्य पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना विसर्जन कहलाता है। यह गुदा यानी कि एनस के द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जो अपच पदार्थ होता है उसे हम लोग जो है सुबह सुबह यानी कि पोटी के रूप में क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपका यह जो है पोषण, मनुष्य में पोषण संपन्न हो गया। ठीक है, अब जो है एक दो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उसके बाद जो है पोषण टॉपिक सारा खत्म हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद जो है पाँचवा चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक श्वसन है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।